मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 9th के मैथ के पार्ट 2 यानी बहुपद के वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 देखने से पहले पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर चुके होंगे, नोट्स बना चुके होंगे, सूत्रों को लिख चुके होंगे और उन सूत्रों को रिवाइज कर रहे होंगे। आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, बहुपद का परिभाषा याद कर लिया है ना? बहुपद की परिभाषा क्या है? हाँ, एक चर में ऐसा व्यंजक कैसा होना चाहिए? एक चर में होना चाहिए। हाँ, जिसका गुणांक वास्तविक संख्या हो और जिसका घात पूर्ण संख्या हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? बहुपद कहेंगे। तो यह पहचान लिए आप लोग, बहुपद का परिभाषा भी हो गया है। अब आपको पढ़ना है बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ना है बच्चों? बहुपद के प्रकार। तो हेडिंग डालिए कॉपी में, बहुपद के प्रकार। बहुपद के जो प्रकार है वह कई आधारों पर दिए जाते हैं, कई आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला होगा बच्चों पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। चलिए इधर ध्यान दीजिए, केवल हेडिंग डाल दीजिए बहुपद के प्रकार और इधर ध्यान दीजिए। अब सब आपको लिखाएंगे, बाद में लिखने का मौका देंगे आपको। देखिए, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। जिस बहुपद में एक पद होता है ना, उसको कहा जाता है एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। अब पद तो आप लोग कल पढ़ लिए थे ना? हाँ, तो उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। जिसमें दो पद होंगे उसको क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। जिसमें तीन पद होंगे उसको क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। और जिसमें चार पद होंगे उसको चतुर्पदी बहुपद। जिसमें पांच पद होंगे उसको पंचपदी। इसी तरह जितने पद उसमें होते जाएंगे बहुपद का प्रकार उतना ही होता जाएगा। इसीलिए लास्ट में लगा दिया डॉट 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 का मतलब अभी और है। हाँ, अभी और भी अनंत तक बहुत सारा है इसका प्रकार। हो जाएगा। चलिए दूसरा आधार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर, जैसे बहुपद आप देखते हैं तो उसमें चर होता है ना जी, तो चर का घात होता है। घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब बहुपद में जो चर होता है, अब बहुपद में कौन गुना चर होता है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें दो गो चर है। तो जो घात अधिकतम होता है वही घात माना जाता है। जैसे इसका अधिकतम घात कितना है? 2 स्क्वायर है। स्क्वायर है माने क्या है? 2 है। बात समझ गए ना? तो इस बहुपद का घात माना जाएगा 2। उसमें कौ गो चर जब रहता है, माने एक गो चरवा कई बेर रहता है ना एक चर वाला बहुपद में, तो कौ गो जब रहता है तो जो अधिक घात रहता है ना, वो उसी को कहा जाता है बहुपद का घात। तो बहुपद के घात के आधार पर बहुपद का प्रकार होता है। जिस बहुपद का घात कितना होगा? 1, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? जिस बहुपद का 2 घात होता है उसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। जिसमें 3 घात होता है उसको त्रिघाती बहुपद। जिसमें 4 होगा उसको चतुर्घाती बहुपद। जिसमें 5 घात होगा उसको पंचघाती बहुपद। इसी तरह डॉट 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 लगा दिए, इसका मतलब अभी अनंत तक है, बहुत सारा है, इतना खत्म नहीं हुआ है अभी। बात समझ गए? चलिए तीसरा होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब हुआ कि वह बहुपद जिसमें चर होता ही नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा भी बहुपद मिलेगा जिसमें चर नहीं रहता है। जैसे यहां लिख दिया -5, तो बताइए -5 बहुपद है कि नहीं है? है, इसमें चर नहीं है, बिना चर वाला बहुपद है। तो बिना चर वाला बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? अचर बहुपद। यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि फिर यह बहुपद कैसे हो गया जी? नहीं जी, इसमें तो चर है ही नहीं। तो चर नहीं है बच्चों, तो इसको हम लोग -5 को क्या लिख सकते हैं? -5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं? और आप जानते हैं
कि -5 गुना 1 क्या होगा, x का घात 0 होगा जी। तो इसका मतलब यह हुआ -5x की घात 0 हुआ जी। तो यह अचर बहुपद है। देखिए बहुपद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है जी। ऐसा लिखेंगे तो आप कहिएगा ना बहुपद है। तो यह जो है इसी का तो रूप यह है, इसीलिए -5 भी बहुपद है। कैसा बहुपद है, अचर बहुपद। बात समझ रहे हैं जी। अब आइए शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, यह एक होता है 0 0 जो है वह शून्य बहुपद है। ई अब बहुपद अकेला है, इसमें भी अनंत बहुपद है, बहुत सारे बहुपद है, इसमें भी बहुत सारे बहुपद है, इसमें बहुत सारे, और ई जैसे कैसा है जी, अकेला है। तो इस तरह बच्चों यह हुआ बहुपद का प्रकार। अब थोड़ा एक उदाहरण आप इसको समझ लीजिए, फिर आपको उतारने के लिए कहेंगे। यहाँ देखिए -2x² + 3x, यह बताइए कौन बहुपद है। देखिए पद के आधार पर द्विपदी बहुपद है, दो पद है इसमें, तो यह क्या है, द्विपदी बहुपद। और घात के आधार पर देखेंगे तो द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करें, इसको मिटा दें। अब बताइए कौन बहुपद है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, पद के आधार पर एक पदी बहुपद है, पद के आधार पर एक पदी बहुपद, और घात के आधार पर द्विघाती बहुपद है। इसको जरा ऐसे लिख देते हैं बच्चों। अब बताइए यह क्या है, पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद है, पद के आधार पर, और घात के आधार पर द्विघाती बहुपद है। बात समझ में आए जी। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को, प्रकार को पढ़ते हैं और इस तरह से पहचानते हैं। चलिए अब उतारिए इसको। अब आपका अगला टॉपिक है बच्चों गुणांक। क्या टॉपिक है, गुणांक। देखिए इसमें नाम से ही बुझा रहा है गुणांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो यह है गुणांक। गुणांक पद में गुणांक होता है। जैसे आपको पहले समझा देते हैं, जैसे देखिए 2x² - 3x + 1 एक बहुपद है। इसमें आपसे कहेगा कि बताइए x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक कितना है बच्चों, 2। कैसे पूछ गए, x² में 2 से गुना किया गया है, तो x² का गुणांक 2 है। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है बच्चों, -3। बोलिए बात समझ में आ गया ना, यही गुणांक होता है। चलिए तो गुणांक हेडिंग डालिए, और हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, लिख लीजिए जी उसमें से देख के। किसी पद में स्थित संख्या को उसके चर का गुणांक कहा जाता है, उसके चर का गुणांक कहा जाता है। जैसे -2x² + x - 1 में x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर -2 और x का गुणांक बराबर 1। चलिए इतना उतार लीजिए। चलिए पाठ खोलिए 2.1। 2.1 का एक किताब दीजिए था हमको। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कर निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यहाँ हेडिंग डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है 2 + x² + 1, 2 + x² + x में x² का गुणांक बोलिए कितना है, x² का गुणांक बराबर x² के संगे गुना में क्या है, 1। तो जो गुना में वही ना होगा जी, 1 गुणांक होगा। ठीक है। दूसरा देखिए 2 - x² + x,
एक्स क्यूब। दूसरा कहता है बच्चों 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलिए, बोलिए सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, तो -1 गुणांक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब कुछ जहाँ नहीं लिखा रहता है तो गुना में 1 तो ऑटोमेटिक रहता है, और यहाँ बाहर माइनस है तो 1 नहीं रह के क्या रहेगा? -1 रहेगा। चलिए तीसरा में आइए। कहता है π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। माने एक्स स्क्वायर के संग गुना में क्या है बच्चों? तो π/2 लिखा जाएगा। ठीक है। चौथा √2x -1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलिए। 0। कैसे पहचान गए 0? क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है। तो जो चीज़ नहीं रहता है वह क्या है? 0 है, 0 है। चलिए उतारिए इसको। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो कह रहा है कोई भी चर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी चर ले लीजिए। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोना पर दिखाई दे रहा है। चलिए चलेगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखते हैं तो अब दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 2.1 में कह रहा है 35 घात का बहुपद लिखिए। तो कोई भी चर ले लीजिए जी। कोई चर बोलिए, कौन चर ले लिया जाए? x। तो x का घात होगा 35, अधिकतम घात 35 होगा। और कम से कम घात तो कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर 2 4 कुछ भी लिख सकते हैं। गुणांक के बारे में कह रहे हैं कुछ हो जी? केवल कह रहा है घात 35 होना चाहिए, उसको गुणांक से कोई बहस नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर कह रहा है द्विपद लिखिए। द्विपद, घात तो 35 होगा परंतु पद उसमें 2 होगा। तो बोलिए यहाँ पर क्या लिखिएगा? x का पावर 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 5x की पावर 10 लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका आंसर होगा। क्योंकि इसका आंसर सब किसी का मिलेगा नहीं। क्योंकि जब एक घात हम लोग, बड़ा घात ना 35 चाहिए, छोटा घात तो कितना भी हो सकता है। 35 से नीचे कितना भी रहेगा, 35 से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? बहुपद क्या होता है? मैंने घात हम लोग कैसे पहचानते हैं? बड़ा वाला घात उसका घात कहलाता है, बड़ा वाला घात। तो 35 घात एगो हम लोग लिख दिया, दूसरा का कुछो लिख देंगे, कुछो कितना हो घात लिख दीजिए। क्योंकि दुइये को पद कह रहा है और आगे नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है जी? क्योंकि कह रहा है 35 घात का द्विपद लिखिए। द्विपद मैंने दुइये को पद लिखिए। तो आप लोग बहुपद का प्रकार पढ़े हैं ना? द्विपद मैंने 2 पद, अब 35 घात मैंने बेसी घात 35, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 35। तो बोलिए बात समझ में आएगी नहीं? तो आंसर सबका मिलेगा नहीं, अपने अपने मन से कुछ भी आंसर बना लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन में फिर आगे कह रहा है कि 100 घात का एक पदी बनाओ जी। तो एगो तो आपका आंसर यह हो गया जी। फिर कह रहा है 100 घात का एक पदी बनाओ। तो कोई भी एगो चर ले लो। क्या चर ले लिया जाए? y ले लो। और y का पावर कितना होगा? 100। यहाँ गुणांक में कुछो ले लो, 1/2 ले लो, -2 ले लो, -5 ले लो, कुछो ले लोगे सही होगा। इसका भी सबका आंसर मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। अपना अपना मन से सब लोग अलग अलग लेगा। या मन करे तो कुछो लीजिए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए। इसी तरह यह आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आए कि नहीं? आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला जरा बहुपद बोलिए तो 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7x। देखिए बच्चों, इस बहुपद का घात कितना है? 3 है। इसमें 2 भी तो है, तो आप लोग 2 का नहीं बोल रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ी घात को ही घात कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी घात कितना है जी? 3। तो लिखेंगे, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन की भाषा मिला दीजिए। निम्नलिखित बहुपद से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो लिखेंगे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की घात। इसकी घात कितनी होगी बच्चों? 3। चलिए दूसरा बहुपद बोलिए।
4 माइनस वाई स्क्वायर की घात कितनी? 4 नहीं जी, 4 नहीं, चलिए 2। तीसरा बोलिए, 1 प्लस एक्स क्या है? यहाँ पर क्या होगा? 5p टी है, 5t माइनस कितना? 7 √7, 5t माइनस √7, इसका घात बोलिए 1 होगा। चर के घात को ना, चर की घात देखते हैं हम लोग। चौथा बोलिए, 3 की घात बोलिए 0। समझ में आया ना क्यों जी? क्योंकि यहाँ पर x का घात 0 है, समझ रहे हो ना जी, इसलिए घात 0। पांचवा बोलिए, खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, एक बार सब बना लीजिए, बाद में उतारते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बहुपद में निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है? पहला बोलिए x² प्लस x, बताइए कौन बहुपद है? यह द्विघाती बहुपद है। क्यों द्विघाती है जी? इसका घात कितना है? 2, द्विघाती बहुपद है। दूसरा बोलिए, x माइनस एक्स क्यूब, कौन घाती है? यह त्रिघाती बहुपद है। बात समझ में आए ना? तीसरा बोलिए, y प्लस y² प्लस 4, y प्लस, यह कौन बहुपद है? यह द्विघाती बहुपद है। एकदम सही पहचान रहे हैं जी। अब उतारना शुरू कीजिए। तो यह द्विघाती बहुपद है। 4 नंबर है बच्चों, हम बना ले रहे हैं 4 नंबर। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, यह रैखिक बहुपद है। एक घात वाले को क्या कहते हैं? रैखिक। यह रैखिक बहुपद है। 5 नंबर 3t, 3t बताइए कौन बहुपद है? यह रैखिक बहुपद है। एकदम सही पहचान रहे हैं। हाँ, इसी तरह मन लगा के पढ़िए, एकदम सब बढ़िया पढ़ाई होगा जी। यह, हाँ, यह द्विघाती बहुपद है। 7x³, हाँ, त्रिघाती है। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बनाइए। चलिए बच्चों, अब 2.2 हम लोग शुरू करते हैं। 2.2 में आपको पढ़ना है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, इसका इंग्लिश होता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए नाम से बुझा रहा है ना शून्यक, इसका परिभाषा लिख लीजिए फिर समझाते हैं। बहुपद में दिए गए, बहुपद में दिए गए चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद का, पूरा बहुपद का मान, पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है। पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो चर के उस मान को, चर के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। चर के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे जैसे x-2 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 2 - 2 बराबर 0 हो जाता है। अतः x - 2 का शून्यक बराबर 2।
चलिए इसको उतारिए पहले। देखिए बच्चों, यह परिभाषा कह रहा है कि बहुपद में माने कोई भी बहुपद आपको दिया हो और कहता है कि उस बहुपद का शून्यक निकालो। क्या कहता है बच्चों? शून्यक निकालो। शून्यक निकालो कहता है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है? वह कह रहा है इसमें जो चर है ना, उस चर का एक ऐसा मान निकालो जो यहाँ पर रख दे चर के जगह पर, तो ये बहुपद में शून्य हो जाए। देखिए कह रहा है x - 2 में x बराबर 2 रखने पर, अब x के जगह पर हमने क्या रख दिया? 2, तो 2 - 2 बराबर 0 हो गया, तो x - 2 का शून्यक हो गया 2। माने शून्यक माने कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि वह शून्य हो जाएगा। बात समझ गए? कह रहे x - 2 का शून्यक निकालो, इसका मतलब x के जगह पर क्या रखें कि यह शून्य हो जाए, तो 2 रखेंगे। तो x - 2 का शून्य क्या हुआ बच्चों? 2। तो यह परिभाषा आपको याद कर लेना है कि बहुपद में दिए गए चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसी को हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। चलिए, तो इस सूत्र खत्म हो गया, अब हम लोग पाठ शुरू करेंगे। हाँ, आप लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? अभी एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 का पहला। कह रहा है निम्नलिखित पर माने इसको लिखेंगे px बराबर 5x - 4x² + 3। अब आपके दिमाग में आ रहा है कोई px कहाँ से आ गया? नहीं जी, ऐसा आ रहा है दिमाग में, तो px बताते हैं क्या है। जैसे हाँ देखिए बच्चों, बता रहे थे कि px क्या होता है। नहीं जी, जैसे कोई चीज़ दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या लिखते हैं? दिया है मूलधन बराबर 200 रुपया, ऐसा लिखते हैं ना। तो यह px जो है और कुछ नहीं है, वही है, दिया है। कैसे? इसका फुल फॉर्म होता है पोलिनोमियल इन x। पोलिनोमियल इन x इक्वल टू 5x - 4x² + 3। तो नहीं अंग्रेज ना हो गए हम लोग जी? नहीं जी, हिंदी छोड़ के अंग्रेजी में चले आते। तो क्या हुआ? ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है पोलिनोमियल इन x, इसका हिंदी हुआ कि x में एक बहुपद है 5x - 4x² + 3। हिंदी में हुआ x में एक बहुपद है इतना, और अंग्रेजी में हुआ पोलिनोमियल इन x इक्वल टू 5x - बात समझ में आया ना? px क्या हुआ जी? कुछ नहीं, वह लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिया है एक बहुपद, तो क्वेश्चन में दिया है एक बहुपद बराबर इतना, बस इतनी ही काम है। अब समझ में आ गया px। आपका क्वेश्चन कहता है कि एक नंबर में x बराबर 0 पर इसका मान निकालिए। कितना बराबर 0 पर भी? दिया है x बराबर 0, अतः अब यहां ध्यान दे रहे हो बच्चों? कह रहा है x बराबर 0 पर मान निकालिए। इसका मतलब समझे कि x के जगह पर यदि 0 रख देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा। खूब ध्यान से समझना। कह रहा है, क्या कह रहा है? x के जगह पर क्या रखेंगे? 0। तो कह रहा है x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये जो बहुपद दिया है ना क्वेश्चन में, उसका मान कितना हो जाएगा बताइए। तो x बराबर 0 रखो, तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? p0 बराबर 5 गुना 0 - 4 गुना 0² + 3। तो 5 गुना 0 क्या होता है? 0, 0² 0, कितना हो जाएगा? 0, आई हो जाएगा 3। सबको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 आंसर हो जाएगा। बहुत भारी है नहीं जी? हल्का है? चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर दिया है ना जी बहुपद। बहुपद क्या दिया है? 5x - 4x² + 3, यह बहुपद दिया है। उल्टा सीधा क्या बोलते रहते हो जी? और फिर क्या दिया है? x बराबर -1। अब क्या करना है बच्चों? कह रहा है कि x को हटाइए और -1 को रखिए। -1 को रखिए, रखने से जो वैल्यू आता है वो बता दीजिए कितना आता है जी। तो इस बहुपद में जो लाइन हम लोग लिखे हैं इसमें -1 को रख देंगे जी। तो px लिखा है तो लिख देंगे p - 1, 5 गुना -1, 4 गुना -1 का स्क्वायर + 3। तो ये हो जाएगा कितना? -5। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और -4 हो जाएगा -4 + 3। इसको गुना कर लेंगे। अब देखिए तो -4 और -5 और -4 कितना होता है?
-9 और +3 कितना होता है? -6। आंसर बोलिए आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, तो बनाइए। हाँ तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन बन चुका है, इसको उतार लीजिए फेयर में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए और पढ़िए। हाँ 2 नंबर आप लोग पढ़ लिए बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 है ना, इसको कर देते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 1 नंबर बहुपद जरा बोलिए तो क्या दिया है? Px बराबर Py है। चलो Py बराबर क्या दिया है? y² - y +1। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है वह करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न से लिखेंगे। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? P0 निकालो, P1 निकालो, P2 निकालो। तो P0 निकालो जी। कह रहा है जहाँ y है वहाँ 0 रख दो। P0 का मतलब क्या हुआ? जहाँ y मतलब Py है ना, आई कह रहा है P0 निकालो, इसका मतलब जहाँ y है वहाँ पर 0 रख देंगे। तो रखिए 0² - 0 +1, तो 0 0 सब खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। P1 निकालिए बच्चों, 1² - 1 +1, तो 1 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। P2 निकालिए, 2² - 2 +1, तो 2² कितना होता है? 4 -2 +1, तो 4 में से 2 गया, 2 2 और 1 3। आंसर मानी सबको घेर के लिख दीजिए इस तरह आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बन जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया, तो उतार लीजिए और इसके आधार पर आगे बनाइए। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए। आपका क्वेश्चन 2 नंबर है PT = 2 + t + 2t² - t³। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि P0 निकालिए। तो जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग 0 लिख देंगे और 0 लिखेंगे, उसको हल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर कह रहा है P1 निकालिए। तो जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। तो 1 लिखेंगे तो यह वैल्यू आएगा, आंसर हल कर देंगे तो आ जाएगा। फिर P2 निकालिए। यही प्रक्रिया हम लोग Px = x³ में भी करेंगे, तो ऐसे ऐसे हल होगा। यही प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 4 Px = x - 1 × x + 1 में करेंगे। P0 का मतलब जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 0 लिख देंगे और फिर उसको हल करेंगे। P1 का मतलब जहाँ 1 लिखा है x लिखा है वहाँ 1 लिखेंगे और फिर उसको हल करेंगे। P2 का मतलब जहाँ x लिखा है वहाँ इसको हल कर देंगे। तो हमारा इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाता है। इसको भी आप लोग फेयर में उतार लीजिए। आप लोग हमारे वीडियोस को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। मेरा जो ऑनलाइन कोचिंग चलाने का उद्देश्य है इसको भी आप पूरा कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप प्रेम बनाए रखिए।